उसके बाद है इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है पढ़ते हैं कि डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, कि डाई नाइट्रोजन जो है सो अक्रिय गैस की तरह बिहेव करता है एक सामान्य रूम टेम्परेचर में। अक्रिय गैस यानी किसी भी चीज़ से वह अभिक्रिया नहीं करेगा अगर रूम टेम्परेचर में डाई नाइट्रोजन को रखा जाए तो। ऐसा क्यों होता है? तो बिकॉज क्योंकि ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। हम लोग जानते हैं कि डाई नाइट्रोजन N2 में पर दोनों नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का खपत होता है, जो कि रूम टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है उतना एनर्जी का देना। वही लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है वह काफ़ी ज़्यादा है, जो कि रूम टेम्परेचर में N2 को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए N2 जो है सो रूम टेम्परेचर में एक अक्रिय गैसों की तरह बिहेव करता है। हाउएवर फिर भी इट्स रिएक्टिविटी, इसका इसका जो क्रियाशीलता है वह बढ़ता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसका जो है सो क्रियाशीलता बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा तो कभी ऐसा भी मौका आएगा कि इतना ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा कि N2 का तीनों बॉन्ड को तोड़ सकता है। इसलिए कहा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है N2 की क्रियाशीलता भी, रिएक्टिविटी भी बढ़ते चला जाता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ता है, और रिएक्टिविटी के बढ़ने से यह रिएक्ट करता है, कुछ रासायनिक समीकरण करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है कुछ धातु के साथ, अधातु के साथ और कुछ अदर यौगिकों के साथ, कंपाउंड के साथ, जो कि हम लोग देखेंगे। पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसका? डाई नाइट्रोजन का। दिखाया गया इसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सभी के सभी जो है सो धातु है। जब डाई नाइट्रोजन को मिक्स किया जाता है तो डाई नाइट्रोजन लिथियम के साथ अभिक्रिया करके बनाता है लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड Li3n, बैलेंस करने के लिए 6 लगाएंगे लिथियम का आगे, और यहाँ पे 2 लगाएंगे। उसी तरह से जब मैग्नीशियम मेटल को डाई नाइट्रोजन से मिलाया जाता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3n2। उसी तरह से कैल्शियम को मिलाया जाता है तो बनाता है कैल्शियम नाइट्राइड, और एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम नाइट्राइड। यह था धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, यानी अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातु के साथ भी अभिक्रिया करता है और कुछ रासायनिक यौगिकों का निर्माण करता है। देखते हैं, जब डाई नाइट्रोजन को ऑक्सीजन गैस जो कि अधातु है मिलाया जाता है और टेम्परेचर 2000 केल्विन का जरूरत होता है, हीट करते हैं 2000 केल्विन तक, तब यह बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। बैलेंस करने के लिए 2:2 करेंगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। उसी तरह से जब डाई नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस जो कि अधातु है अभिक्रिया करवाया जाता है, 700 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 200 एटीएम होना चाहिए, और आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम के उपस्थिति में, क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह काम करता है, रिएक्शन की क्रिया को बढ़ाता है, और मोलिब्डेनम एक प्रोमोटर की तरह काम करता है, रिएक्शन को प्रमोट करने में मदद करता है। तब जाके यह बनाता है 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3 का निर्माण करता है। अगला है रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, यानी यौगिकों के साथ अभिक्रिया, कि जब डाई नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो एक नया कंपाउंड का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम साइनाइड CaCN2, कैल्शियम साइनाइड प्लस कार्बन, यानी कोयला का अतिरिक्त रूप में निर्माण करता है। उसके बाद दूसरा है कि जब डाई नाइट्रोजन को एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस कार्बन कोयला के साथ मिलाया जाता है तो बनाता है एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए इनटू किया गया है, कार्बन को 3 से, एल्युमिनियम नाइट्राइड को 2 से, और कार्बन मोनोऑक्साइड को 3 से, ताकि टोटल रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस्ड रहे। उसके बाद है इसका कुछ प्रयोग, कि डाई नाइट्रोजन को प्रयोग किस रूप में किया जाता है और कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। कि द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज, कि डाई नाइट्रोजन का कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग है। पहला, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3 फार्मूला अभी निर्माण किए थे, कि जब डाई नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है, तो अमोनिया के निर्माण में, और कुछ अदर केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन, की कुछ अदर केमिकल्स का भी निर्माण किया जाता है नाइट्रोजन से, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड या तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा। दूसरा प्रयोग है इसका कि लिक्विड डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो इट इज यूज्ड एज, इसका प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में
यानी ठंडा रखने के रूप में, किस लिए? टू प्रिजर्व, इसको बचाने के लिए। बायोलॉजिकल मटेरियल्स, कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स को, उत्पाद को बचाने के लिए, कुछ फूड आइटम्स को बचाने के लिए डाई नाइट्रोजन के साथ उस उत्पाद को मिला के रखा जाता है। तीसरा है इट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट, इसका प्रयोग किया जाता है उत्पन्न करने के लिए इनर्ट एटमोस्फेयर इन इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री जहाँ पर रसायनों का निर्माण होता है वहाँ पर डाई नाइट्रोजन का जो है सो प्रयोग किया जाता है ताकि एक इनर्ट एटमोस्फेयर क्रिएट हो उस रूम में जहाँ पर जो है सो निर्माण किया जाता है रसायन का, ताकि दूसरे अभिक्रियाएं ना हो, क्योंकि डाई नाइट्रोजन इनर्ट एटमोस्फेयर क्रिएट करेगा। इनर्ट यानी कि अक्रिय वातावरण, जहाँ पर कोई भी गैस, कोई भी चीज किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यह था आपका डाई नाइट्रोजन का निर्माण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और कुछ प्रयोग। इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, उसका भौतिक गुण क्या होता है, उसका रासायनिक गुण क्या होता है और उसका कुछ प्रयोग। इससे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई इज डाई नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, कि डाई नाइट्रोजन जो है सो रूम टेम्परेचर में बहुत ही कम अभिक्रियाशील क्यों होता है। तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक गुण में ही, कि डाई नाइट्रोजन जो है सो कम अभिक्रियाशील रूम टेम्परेचर में क्यों होता है, या तो वह अक्रिय क्यों होता है रूम टेम्परेचर में। तो इसका आंसर बता चुके हैं। तो इसका आंसर स्वयं लिख लोगे और कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगले क्लास में इसका आंसर हम लिख के बताएंगे, लेकिन इसका हम बता चुके हैं तो खुद से एक बार पीछे देखो कि केमिकल अभिक्रिया में क्या पढ़े थे और इसका आंसर कमेंट में लिखो। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में।